हेलो बच्चों, कैसे हाल हैं। मैं आपका भाई गौरव आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। आज जो हमारा टॉपिक है क्लास 10th की मैथ द्विघात समीकरण, उसमें जो हमने 4.1 कंप्लीट कर ली थी पूरी तरीके से। उसमें हमने देखा था कि क्वेश्चन ने ऐसे था, मतलब इस प्रकार का क्वेश्चन था कि वो बताना था हमें कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो हमने उसको देखा था पहले नंबर के सवालों को। उसके बाद दूसरे नंबर में ये थे कि हिंदी दे रखी थी कुछ, उसको द्विघात समीकरण में कन्वर्ट करना था। अब जो हमारा अगली एक्सरसाइज होगी 4.3 में हमें द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करने हैं। अब ये मूल क्या चीज है, हमने देखो बहुपद वाले चैप्टर में शून्यक के बारे में पढ़ा था। बहुपद चैप्टर में शून्यक के बारे में हमने पढ़ा था। तो शून्यक क्या होता है, मतलब ऐसा जैसे मान के चलो ये बहुपद है हमारे पास में, ये बहुपद है कुछ हमारा। तो यानी कि शून्य क्या होता है, एक्स एक्स का वो मान, इसमें जो एक्स दिख रहा है एक्स का वो मान जो इसमें रखने पर क्या बना दे, इस पूरे बहुपद को शून्य बना दे। क्या बना दे? शून्य बना दे। तो वो कहलाता है शून्यक। समझ में आ गई होगी बात। अब ये चीज भी बताई थी मैंने उस समय कि जितनी पावर एक्स की पावर जितनी होगी, मतलब सबसे बड़ी पावर जो होगी, जैसे यहाँ पर 2 है तो इसके शून्यक 2 निकल के आएंगे। पावर अगर 3 होगी तो शून्यक 3 निकल के आएंगे। पावर 4 होगी तो शून्यक 4 निकल के आएंगे। तो जो बहुपद में शून्यक था द्विघात समीकरण में, उसी चीज को मूल बोलते हैं। कहने का मतलब जैसे ये बहुपद है, बहुपद में बोलेंगे इसको शून्यक, लेकिन अगर हमारे पास समीकरण आ जाए ये बराबर 0 कर दिया, तो अब उसी चीज को हम क्या बोलेंगे? मूल बोलेंगे। जो शून्यक थे अब वो शून्यक ना कहला करके क्या बोलेंगे? उनको मूल बोलेंगे। तो मूल क्या होंगे द्विघात समीकरण के? यानी कि x के वो मान जो इसमें रखने पर क्या बना दे, पूरे समीकरण को 0 बना दे, वो हमारा कहलाता है मूल। तो किसी भी द्विघात समीकरण के 2 मूल होते हैं, किसी भी द्विघात समीकरण के 2 मूल, क्योंकि इसमें अधिकतम पावर कितनी है x की? 2। तो इसके मूल भी कितने होंगे? 2। अब मूल को ज्ञात करेंगे कैसे हम, ये हमने 9th क्लास में भी सीखा है। याद करो, 9th क्लास में हमने सीखा था कि गुणनखंड विधि से समीकरण को हल करना। गुणनखंड विधि से समीकरण को क्या करना? द्विघात समीकरण को हल करना। वही हमारे क्या होते हैं, जो भी एक्स के मान निकल के आते हैं वही हमारे मूल हो जाते हैं। तो अब मूलों को ज्ञात करने की 3 विधियां हैं, 3 तरीके हैं मूल ज्ञात करने के। एक तो पहली हमारा विधि है गुणनखंड विधि से। गुणनखंड करो और उससे कर दो, ये हमने सीख रखा है 9th क्लास में। और बहुपद वाले चैप्टर में भी हमने ये शून्यक निकाले थे, तब सीखा था। दूसरी विधि हमारे पास होती है पूर्ण वर्ग बनाकर। अब एक चीज और, ये वाली विधि जो है इस बार से सिलेबस में कट गई है। यानी कि पूर्ण वर्ग बनाने वाली से विधि से जो हम हल करते हैं, एक्स के मान निकालते हैं, यानी कि मूल निकालते हैं, वो विधि कैंसिल हो गई है। पर मैं कराऊंगा इसको, जो कट गया है वो भी मैं कराऊंगा, लेकिन आपको तैयारी उसी की करनी है जो सिलेबस में है। मैं बता दूंगा कि ये टॉपिक कट चुका है, लेकिन मैं पढ़ाऊंगा उसको। अभी तीसरा है द्विघाती सूत्र। एक सूत्र होता है इसको सोल्व करने का द्विघात समीकरण को, वो होता है द्विघाती सूत्र, या उसी को श्रीधराचार्य जी सूत्र भी कहते हैं हम। तो उस सूत्र में लगा करके हम मूलों को ज्ञात आसानी से कर सकते हैं। तो पहले आज हम ये क्लियर करेंगे, उसके बाद में हम पूर्ण वर्ग वाली विधि देखेंगे, उसके बाद में हम श्रीधराचार्य जी के सूत्र को देखेंगे, उससे हम हल कैसे करते हैं। तो आइए आज जो हमारा टॉपिक है वो गुणनखंड विधि से समीकरण को हल करते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अभी एक्सरसाइज जो है हमारी वो है 4.2। उसका पहले नंबर का सवाल है वो यही है कि द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए। और किस विधि से? ये भी लिखा है कि गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए। तो इसका पहला क्वेश्चन मैं लेता हूं, एक्स स्क्वायर माइनस 3x, अच्छा इससे पहले दूसरा ले लेता हूँ थोड़ा, ये 2x स्क्वायर प्लस का x और माइनस का 6 बराबर 0। ये एक द्विघात समीकरण है, यानी कि पहले नंबर का दूसरा सवाल है। उसको हल करने का तरीका देखो। अब हल करने के में कुछ नियम लिख रहे हैं उधर, हल करने के क्या नियम होंगे, गुणनखंड विधि से हम कैसे हल उसको करेंगे। तो सबसे पहला जो नियम है वो पहला पॉइंट हमारे पास है कि एक्स स्क्वायर के गुणांक की
गुणांक की गुणा अचर पद में करो, अचर पद में करो। देखिए एक्स स्क्वायर के गुणांक की गुणा अचर पद में करो। इसके बाद दूसरा जो है, यानी कहने का मतलब एक्स स्क्वायर का गुणांक, ये जो है एक्स स्क्वायर है इसका गुणांक है 2, इस 2 की गुणा 6 में करो, यानी कि ये अचर पद कौन सा है इसमें 6, तो 2 इसके एक्स स्क्वायर के गुणांक की गुणा सबसे पहले अचर पद में होगी। अब जो भी गुणा करके आता है, जो भी गुणा करके आता है, कुछ भी आया जैसे गुणा करके, ठीक है, तो अब इसके बाद में हम देखेंगे इस वाले चिन्ह को कि अचर पद किस चीज का है, मतलब कौन सा चिन्ह है अचर पद पर, माइनस का चिन्ह है। तो अब जो भी गुणा करके आया है वो गुणा करके लाना है, वो गुणा करके लाना है। क्या लाना अभी समझ में आ जाएगा, ये अभी समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन अभी समझ में आ जाएगा जब इसको हम करेंगे। मतलब जो भी इसकी गुणा करके आया है, जैसे मान के चलो 6 दूनी 12 आया है, तो हमें ऐसी संख्या सोचनी है कि जिनकी गुणा करके क्या आना चाहिए, 12 आना चाहिए। ये लिखा मैंने कि जो भी गुणा करके आया है वो गुणा करके लाना है, यानी कि कोई भी संख्या सोचनी है उनकी गुणा हमें, उनकी गुणा करके क्या आना चाहिए, 12 आना चाहिए। तो हम अभी देखेंगे। फिर इसके बाद में अचर पद के चिन्ह देखना है, अचर पद का चिन्ह देखना है। यदि माइनस का है तो घटाकर लाना है। और क्या लाना है घटाकर, जो x का गुणांक होगा, मतलब इस वाले पद का जो गुणांक, जो x के पद का गुणांक होगा वो घटाकर लाना है। यानी कि यहां पर, जैसे यहां पर x का गुणांक क्या है, कुछ नहीं तो 1 है, तो गुणा घटा करके क्या लाना है, 1 लाना है। तो मतलब ये देखना है कि घटाकर, जैसे गुणा करके वो लाना है, ऐसी संख्या सोचनी है कि गुणा करके क्या आना चाहिए, जो अचर पद की और एक्स स्क्वायर के गुणांक की गुणा की है वो लाना है गुणा करके। फिर चेक करना है कि अचर पद किस चिन्ह, अचर पद का चिन्ह क्या है, माइनस है, तो घटाकर लाना है। घटाकर क्या लाना है, एक्स का गुणांक। यदि माइनस का है तो घटाकर एक्स का गुणांक लाना है। दूसरा पॉइंट इसी में, यदि प्लस का है अचर पद, अगर प्लस का है तो जोड़कर लाना है। जोड़कर क्या लाना है, वही एक्स का गुणांक। इतना काम हो गया। इसके बाद में कहानी स्वाहा। अब देखिए ये चीज नोट कर लेना। अब देखो इसको करो। सबसे पहला नियम क्या है, एक्स स्क्वायर के गुणांक की गुणा अचर पद में करो। करो भाई अचर पद में गुणा, 2 की गुणा 6 में करो, 6 दूनी 12। इसको साइड में लिख लेना रफ में, ठीक है। 6 दूनी कितना हो गया, 12। यानी कि गुणा करके क्या आना है, गुणा करके क्या लाना है, 12 लाना है। फिर अब देखो, फिर क्या दूसरा पॉइंट है, जो भी गुणा करके आता है वो गुणा करके लाना। तो हमने यानी कि गुणा करके क्या लाना है, ऐसी संख्या सोचनी है कि जिनकी गुणा करके 12 आए, ठीक है। ये बात, इस वाली लाइन क्लियर हो गई है। अब देखो तीसरी बात क्या है, अचर पद का चिन्ह देखो। अचर पद का चिन्ह देखो, कैसा अचर पद, माइनस का है। अचर पद है माइनस का। वीडियो सही चल रही है, ठीक। अचर पद का चिन्ह देखोगे किस चीज का है, माइनस का। तो ये देखो अचर पद का चिन्ह देखना है, देख लिया हमने क्या है, माइनस। तो माइनस, यदि माइनस का है तो घटाकर लाना है। यानी कि अब माइनस का है ये, तो हमें क्या लाना है, घटाकर। घटाकर क्या लाना है, एक्स का गुणांक लाना है। घटाकर क्या लाना है, एक्स का गुणांक। एक्स का गुणांक कितना है, या कुछ नहीं तो 1 है। यानी कि घटाकर के कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। अब ऐसी संख्या सोचो कि जिनकी गुणा 12 हो और घटा करके 1 आए। 4 तिया 12, क्या हो गया, 4 तिया 12। तो देखो गुणा करके 12 आ गया, और इनको अगर घटाते हैं हम तो 1 आता है। क्लियर हो गई बात। अब जो भी घटा करके आया है ये उठा के यहां लगा दो। यानी कि 2x स्क्वायर
प्लस ये जो 1 है यहाँ पर कुछ नहीं है तो क्या है 1 है। चलो मैं इस नई लाइन से लिख देता हूँ, यहाँ कुछ नहीं है तो क्या है 1 है, 1x है, माइनस का 6 बराबर 0। अब ये 2x² प्लस इस 1 की जगह क्या लिखना है, यानी कि जो भी गुणांक होगा x का उसकी जगह लिखना है ये वाला नीचे वाला जो घटाकर लाए हो, यानी कि इस 1 की जगह लिख सकते हो 4 - 3। क्लियर हो गई होगी इतनी बात, समझ में आ गया होगा। 4 - 3 यानी कि 1 को हम लिख सकते हैं 4 - 3, गुणा करेंगे 12 आगा, घटाएंगे 1 आगा। अभी तो वही लिखा है, 4 में से 3 घटाओ 1 ही बचेगा, और जो x है ये इंटू में यहाँ पर लगा दोगे, और फिर माइनस का 6 और बराबर में 0। अब ये 2x² प्लस ये x इस ब्रैकेट के साथ में है ना बाहर, तो गुणा में है ये, इसकी गुणा में है x, तो इसकी गुणा कर लो अंदर, 4 में करोगे x की गुणा 4x, फिर माइनस का चिन्ह माइनस लगा दो। अब x की 3 में करोगे तो 3x, माइनस का ये 6 और बराबर 0। अब इतने के बाद में यहाँ से कॉमन लेना है और यहाँ से कॉमन लेना है। अब देखो कॉमन का मतलब क्या होता है, जो मतलब दोनों में सेम दिखे। अब 2 यहाँ पर है, 2 इस 4 के अंदर भी है, तो जो कम होता है वो कॉमन होता है। ये 4 है, इधर 2 है, तो कम कौन है 2, तो ये 2 कॉमन आ गया। ठीक है, ये 2 कॉमन निकाल लिया, और x इधर भी है, 1x उधर है, तो 1x कॉमन लोगे जो कम होता है। जैसे यहाँ पे x की पावर 2 है, यहाँ x की पावर 1 है, तो कम है ये वाला, तो इस एक x को कॉमन ले लो। क्लियर हो गई होगी बात। इसके अंदर ये 2 था, इसके अंदर भी 2 है, तो ये 2 कॉमन ले लिया, x इधर x उधर, x कॉमन ले लिया, 2 से 2 मतलब कॉमन ले लिया, खत्म। एक x कॉमन निकाल लिया बाहर, तो एक x बचा यहाँ पर केवल, फिर प्लस का चिन्ह प्लस लगा दो। x तो खत्म हो गया, यानी कि एक था वो कॉमन ले लिया बाहर मैंने। अब 2 से देखो ये 4, इसमें से 2 कॉमन ले लिया ना, तो भाग लगाओ इसकी 2 से 4 को, 2 दूनी 4, कितनी बार भाग गई 2 बार। इसको लगाओगे इससे इसको, तो 2 दूनी 4, तो कितना बचा 2 बचा, ब्रैकेट बंद। अब जो चिन्ह यहाँ पर होगा वो फिक्स है, यहाँ पर वही चिन्ह आएगा। जो चिन्ह यहाँ पर होगा तो यहाँ पर माइनस है तो माइनस लगा दिया। अब कॉमन ले क्या ले, यानी कि माइनस भी कॉमन है, और 3 इधर है, 3 उसके अंदर भी है 6 के अंदर, तो 3 कॉमन है केवल, x नहीं है क्योंकि x इधर है उधर नहीं है। अब माइनस माइनस प्लस 3 कॉमन निकाल लिया बाहर, केवल क्या बचा x। अब देखो ये माइनस 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 प्लस, 3 दूनी 6, कितनी बार गया 2 बार, तो ये लिख दिया बराबर 0। एक शर्त है इसकी कि ये दोनों ब्रैकेट सेम आनी चाहिए, ये दोनों ब्रैकेट जो आएंगे सेम आनी चाहिए। अब क्या करो, इस ब्रैकेट को जो सेम आ गई इसको एक बार लिख लो अलग, और जो ये बचा उसको अलग लिख दो एक ब्रैकेट में, 2x - 3 और बराबर 0। कहने का मतलब अब इसमें से, इस पूरे में से और इस पूरे में से क्या कॉमन दिख रहा, x + 2 ये कॉमन निकाल लिया बाहर। ये जब कॉमन निकाला मैंने बाहर तो क्या बचा केवल 2x, यहाँ से ये कॉमन निकाल लिया बाहर तो क्या बचा माइनस का 3x। ये क्या, या ऐसे समझ लो कि दोनों ब्रैकेट सेम आ गए, इनको एक बार लिख दो, बाकी का जो बचा उसको एक ब्रैकेट में अलग लिख दो। अब दोनों के साथ 0 लगा लोगे, एक बार तो इस वाली के साथ 0 लगाओगे, तो जब इस 2 को उधर फेंक के मारो, तो जब उधर जाएगा ये तो क्या हो जाएगा, प्लस का है माइनस का हो जाएगा। क्लियर हो गई बात इतनी, यानी कि उधर जब लेके जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा ये। अब एक बार इसके साथ 0 लगाओगे, यानी कि 2x - 3 बराबर 0। अब ये 2x बराबर इस -3 को भी उधर फेंक के मारो, तो जब उधर लेके जाएंगे तो माइनस का है तो उधर जाके प्लस का हो जाएगा। अब ये x है, x ये गुणा में है 2 इसके साथ में, x के साथ में 2 क्या है गुणा में, तो गुणा की चीज़ पता है कहाँ जाती है बट्टे में, तो इसे बट्टे में फेंक के मारो, तो ये गया बट्टे में। तो हमारे पास मूल कितने आ गए, 2 मूल आ गए, दोनों ये मूल ही हैं, x के जो मान आए मूल हैं। तो एक मूल तो आ गया -2 और एक मूल आ गया 3/2। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। समझ में आ गया होगा, अगर नहीं आया हुआ तो एक बार दोबारा से वीडियो देखना पीछे करके और समझ में आ जाएगा। बाकी मैंने इस हिसाब से कराया है कि आपको समझ में आ गया होगा। ये चीज़ आप नोट कर लेना कि द्विघात समीकरण के मूल गुणनखंड विधि से हम कैसे करते हैं। ये जो है गुणनखंड विधि से, गुणनखंड विधि से ये मूल ज्ञात करना। ठीक, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने, मैं इसको रफ कर देता हूं। देखिए अगला सवाल, अब पहला सवाल है ये, मैंने पहला वो क्यों लिया था क्योंकि इसके गुणांक में कुछ नहीं है, उसके गुणांक में कुछ था। तो तरीका जो हमारा होता है, सबसे पहला नियम x² के गुणांक की गुणा अचर पद में करते हैं हम।
तो यहाँ पर कुछ नहीं है, फिर भी यहाँ पर यहाँ कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है, 1 है। तो इसकी एक्स स्क्वायर के गुणांक की गुणा अचर पद में करो, अचर पद में करो। तो 1 की गुणा जब 10 में करोगे तो 10 ही आएगा। तो कहने का मतलब अगर x के गुणांक में कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, केवल 1 है, तो केवल गुणा करके ये 10 ही लाना है जो इधर लिखा होगा अचर पद। बाकी नियम क्या है, एक्स स्क्वायर के गुणांक की गुणा अचर पद में करोगे तो करो, 1 की गुणा 10 में करो, क्या आया, 1 ढाई 10। तो 10 लाना है क्या करके, गुणा करके। तो लिख लो गुणा करके कितना लाना है, गुणा करके 10 लाना है। फिर क्या है, जो भी गुणा करके आता है वो गुणा करके लाना है, यानी कि पता चल गया हमें जो भी गुणा करके आया है 10, तो हमने लिख दिया गुणा करके 10 ही लाना है। अब चिन्ह देखोगे अचर पद का, अचर पद का चिन्ह है माइनस, माइनस होगा तो घटा कर लाना है, घटा करके लाना कितना है, यदि माइनस का है तो घटाकर x का गुणांक लाना है, x का गुणांक कितना है, 3, तो घटा करके 3 लाना है। इस चिन्ह को नहीं देखना है, एक आएगा चिन्ह है, ये खुद ब खुद सेटल हो जाएगा आगे चल के, ठीक है। केवल x का गुणांक क्या है, 3 है, तो वो लाना है हमें भाई, इतना फर्क, इतना याद करना। अभी ये सोचो कि -3 लाना है, ऐसा नहीं, वो इस माइनस को हम अलग चलाते रहेंगे, केवल हमें x का गुणांक जो दिख रहा है केवल 3 वो लाना है हमें घटा करके, ठीक है। अब इतनी बात हो गई, ठीक है। अभी क्या करना है हमें, अब ऐसी संख्या सोचो जिनकी गुणा करके तो 10 आए और घटा करके 3 आए। तो देखो 5 दूनी 10, और 5 में से अगर 2 घटा दिया गया तो कितना बचा, 3 बचा, हो गई। कहने का मतलब ये जो 3 लिख रहा है इसकी जगह हमें क्या लिखना है, 5 - 3। अच्छा, एक दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए, अगर आता है तो क्या है कि अगर भाई ये तो छोटी छोटी संख्या है तो बड़ी आसानी से हम पता कर पा रहे हैं कि गुणा करके इतना आना चाहिए और घटा के जोड़ के इतना आना चाहिए। लेकिन अगर संख्या बड़ी बड़ी आ गई, 1020 आ गई, 1060 आ गई, 1080 आ गई, या और बड़ी संख्या आ गई, तब क्या करें। तब ऐसे तो हम बता नहीं पाएंगे कि घटा करके और घटा करके लाना हो, 33 लाना हो, 65 लाना हो, इतना बड़ी बड़ी संख्या लानी हो घटा करके, तब क्या करें। तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, उनका जुगाड़ भी मेरे पास है। तो पहले हम छोटी छोटी समीकरण को हल कर लेते हैं, उसके बाद में उनको देखेंगे, एग्जाम्पल मैं लूँगा उनके भी बड़े बड़े समीकरण को हल करने का। तो पहले इसको देख लो, ये तो हमने सिंपल सा था, 5 दूनी 10, 5 में से 2 गया 3, यानी कि अब ये एक्स स्क्वायर माइनस, इसकी जगह 3 की जगह क्या लिख दो, 5 - 2 लिख दो, 5 - 2, और बाहर एक्स है, एक्स ऐसे रहने दो भाई। अभी तो 3 है, ये 5 में से 2 गया 3 ही बचा, फिर माइनस का 10 बराबर 0। अब ये एक्स स्क्वायर माइनस ये ऐसे रहने दो, अभी इसकी गुणा कर लो अंदर, 5x हो गया, फिर 2 में करो तो माइनस का 2x हो गया, ब्रैकेट बंद। ब्रैकेट अभी क्यों लगा रहने दिया मैंने, क्योंकि बाहर एक माइनस है, और फिर माइनस का 10 बराबर 0। अब ये माइनस के अंदर गुणा करो, माइनस जब अंदर लेके जाओगे ब्रैकेट हटाओगे तो जो प्लस का है वो माइनस का, ये प्लस का है तो माइनस का हो गया, ये माइनस का है तो ये प्लस का हो गया, और बराबर माइनस का 10 बराबर 0। अब इसमें से कॉमन लो, इसमें से कॉमन लो, तो देखो इधर x है, इधर भी x है, इधर 2 है, इधर 1 है, तो 1 कॉमन लेना, इधर 5 है, इधर नहीं है, तो केवल x कॉमन आगा, x 1 कॉमन ले लिया, केवल 1 x बचा, फिर माइनस का चिन्ह माइनस लगा दो, x कॉमन ले लिया, केवल क्या बचा 5, ये आया। अब मैंने बताया था जो चिन्ह यहाँ पर है वो फिक्स है, यहीं आगा, इस जगह पर आगा। अब देखो इधर x है, उधर नहीं है, इधर 2 है, 2 उसके अंदर भी है, तो केवल यहाँ से 2 कॉमन है, 2 तो कॉमन निकाल दिया, x बचा। अब देखो ये प्लस प्लस था, प्लस ही हो जाएगा, ये माइनस है, ये प्लस है, चिन्ह हो गया माइनस। 2 पंजे 10, इसको काटते हैं उससे, 2 पंजे 10 कितनी बार कटा, 5 बार, तो ये 5 आ गया बराबर 0। दोनों ब्रैकेट सेम आ गई, तो अब इनको एक बार लिख दो, और ये बचा बाकी इसको एक जगह अलग लिख दो, बराबर 0। एक बार इसके साथ 0 लगाओ तो x - 5 बराबर 0, और एक बार इसके साथ 0 तो x + 2 बराबर 0। यह है x, इस -5 को उधर मारो फेंक के, तो उधर गया, ये 5 प्लस का हो गया, इस प्लस 2 को उधर मारो फेंक के, तो माइनस का 2 हो गया। मूल जो आ गए निकल के, क्योंकि प्लस का उधर जाके माइनस हो जाएगा, मूल 2 आ गए हमारे पास, एक 5 आ गया और एक माइनस का 2 आ गया। तो नोट कर लीजिए इसे। देखिए अगला सवाल, पहले का चौथा, तीसरा भी कराऊंगा मैं, क्योंकि तीसरे में रूट है, रूट वाले में सवाल खूब कराऊंगा आपको, कोई टेंशन की बात नहीं है। अभी पहले चौथा सवाल देख लीजिए, पहले इसको सही से सोल्व करो, मतलब पहले द्विघात समीकरण ठीक से बनाओ, ये बटे में आ रही है, इसको सोल्व कर लो। इसके बटे में कुछ नहीं है तो 1 मान सकते हैं हम, भाई जिनके बटे में कुछ नहीं होता है उनके बटे में, हर किसी के बटे में 1 होता है, भाई जिनका कोई नहीं उनका ऊपर वाला, तो यहाँ पर अगर जिनके बटे में कुछ नहीं उनका 1,
1 ऊपर वाला तो वैसे सभी का है, ये नहीं कह सकते हम कि जिनका कोई नहीं उनका ऊपर वाला सभी का है। ठीक, अब 8 का एलसीएम आ जाएगा 8, 1 से 8 कटेगा 8 बार, 8 की गुणा करो इधर 2 में, 8 दूनी 16, उम्मीद है ये तो आता होगा एलसीएम लेना। फिर माइनस 1 से 8 कटा 8 बार, 8 की गुणा x में करो 8x, प्लस 8 से 8 कटा एक बार, यहाँ से 1 से 8 कटा था 8 बार, तो 8 की गुणा x में, यहाँ 8 से 8 कटा एक बार, 1 की गुणा 1 में, ऊपर होती गुणा तो 1 ही आया, बराबर में 0। इसके बटे में भी कुछ नहीं तो भैया 1 है, इसकी गुणा इधर करके कर दो तो 6x² माइनस के 8x प्लस 1, क्रॉस गुणा होती है ना, जब इधर भी बटे में संख्या हो बराबर में उधर भी संख्या, तो क्रॉस गुणा हो जाती है। तो यानी कि इस पूरे की गुणा 1 में तो यही लाइन आएगी, 1 में तो गुणा करो किसी की भी वही होता है, जिसकी गुणा करते हैं वही आ जाता है। 8 की करो 0 में तो भैया 0, ठीक है 0 हो गया। अब बन गए हमारे पास समीकरण, अब इसे सोल्व करो। सबसे पहला नियम x² के गुणांक की गुणा अचर पद में करो, तो x² का गुणांक क्या है 16, 16 की गुणा 1 में करो, कितना आया 16, कितना आया 16 कम 16, तो गुणा करके कितना लाना है 16, चिन्ह देखोगे काय का है, अचर पद काय का है प्लस का, तो अब घटा करके नहीं है बल्कि क्या लाना है जोड़कर लाना है, जोड़कर कितना लाना है जोड़कर, x का गुणांक कितना है 8, 8 लाना है जोड़कर। और इसके बाद में क्या करना है, बस खत्म कहानी। अब संख्या को सोचना है कि वो संख्या कौन सी होंगी कि जिनकी गुणा करके तो 16 आ जाए और उन्हें जोड़ करके 8 आ जाए। 4 चौक 16, 4 चौक 16, और 4 और 4 जब जोड़ा तो 8 हो गया। सिंपल सिंपल से समीकरण है, आसानी से हो रही है, लेकिन दिक्कत तब आती है जब बड़ी बड़ी संख्या आ जाती हैं। उनका मेरे पास एक जुगाड़ है बड़ा ज़बरदस्त, और चुटकियों में हम उसको हल कर सकते हैं। जुगाड़ क्या है, वो मेथड ही है। अब यानी कि ये जो 8 लिखा है, इस 8 को हमें क्या लिखना है 4 + 4 लिखना है। ये 16x² माइनस, ब्रैकेट लगा लो क्योंकि बाहर -1, 4 + 4, ब्रैकेट तो लगाना ही है, ये x है इधर लिख दिया, प्लस का 1 बराबर 0। ये 16x², अब अंदर गुणा कर लो x की, 4x प्लस फिर 4 में करो 4x और प्लस का ये 1 बराबर 0। अब माइनस से बाहर, अभी मैंने इसलिए ब्रैकेट नहीं हटाया क्योंकि एक माइनस बाहर है। अब इस माइनस के अंदर गुणा करो, तो माइनस की जब करोगे ब्रैकेट हटाओगे तो जो प्लस का है वो माइनस का हो जाएगा। माइनस का 4x, ये प्लस है ये भी माइनस हो गया, 4x और प्लस का ये 1 बराबर 0। अब इसमें से और इसमें से कॉमन लो, देखो इधर 16, उधर 16 तो है नहीं पर 4 है, तो 4 इसमें से अगर कॉमन लेऊंगा तो 4 यहाँ से भी कॉमन आ जाएगा क्योंकि 4 चौक 16, 4 से कट जाता है 16, तो 4 कॉमन है, ये बटे का चिन्ह मत समझ लेना, 4 कॉमन है, और इधर x है इधर भी x² है, तो कम वाला कॉमन होता, तो 4x कॉमन आ गया हमारे पास में। 4 से इस 16 को काटो, कितनी बार कटेगा 4 चौक 16, 4 बार, 4 आया, एक x कॉमन निकाल लिया, 1 बचा, फिर माइनस का चिन्ह माइनस, 4 भी कॉमन निकल गया, x भी कॉमन निकल गया, 1 बचा, यानी कि इस पूरे से ये एक बार कैंसिल होगा, इस पूरे से ये एक बार कैंसिल होगा तो 1 आया। कभी 0 कर दोगे सब कुछ कॉमन निकल जाए, 0 बचा नहीं, भाग होती है जब कॉमन लेते हैं, तो ये जो है सबके बटे में जाता है, इसके बटे में भी जाएगा तो 4 चौक 16, 1 x कट गया, ये बचा, ये इसके बटे में भी जाएगा तो 4x से 4x खत्म, 1 बचा। बताया है कि जो चिन्ह यहाँ पर होगा वो फिक्स है यहाँ आगा। अब कॉमन देखो, इधर 4 है उधर 1 है, 1 अगर कॉमन लेता हूँ तो 1 तो सब में से कॉमन आ जाता है क्योंकि हर एक की गुणा में 1 होता, तो 1 कॉमन आ गया, x इधर है उधर नहीं है तो केवल 1 ही कॉमन आगा, माइनस माइनस बन गया प्लस, 1 से 4x कटेगा 4x ही बार, क्योंकि किसी से ही भाग, 1 से अगर भाग करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, वही बचेगा जो जिसको भाग करते हैं। अब ये प्लस का चिन्ह है, ये माइनस का चिन्ह है, चिन्ह हुआ माइनस, 1 से 1 कटेगा एक बार, 1 ही कम 1 बराबर 0। इसको मैं ये नोट कर लेना, इधर मैं रफ में नोट करना है इतना, ठीक है, बाकी फेयर में नहीं लिखना है तुम्हें ये। हाँ, अभी दोनों ब्रैकेट सेम आ गई तो इस ब्रैकेट को एक बार लिख दो, 4x - 1 ब्रैकेट 4x, ये वाली भी एक तो ये वाली आ गई, इन दोनों में से एक ले लिया और इनको अलग ले लिया, यानी कि 4x - 1 बराबर 0। एक बार इसके साथ 0 लगा डालो और एक बार इसके साथ 0 लगा डालो। अब ये 4x बराबर इसको उधर फेंक के मारो तो प्लस का 1 हो गया, ऐसे इधर 4x इसको इस -1 को उधर फेंक के मारो प्लस का 1 हो गया,
एक्स को बटे में फेंक के मारो, 4 को जब बटे में फेंक के मारा तो बटे में आ गया, और ऐसे इधर एक्स बचा, इस 4 को जब उधर फेंक के मारा तो ये बटे में पहुंच गया। तो 2 मूल हमारे पास आ गए, एक तो आ गया 1/4 और दूसरा भी 1/4। नोट कर लीजिए इसको। देखिए अगला सवाल, पहले का 5वां सवाल। वही पहला तरीका तो है एक्स स्क्वायर के गुणा, एक्स स्क्वायर के गुणांक की गुणा, ये गुणांक कहलाता है इनका, इधर जो लिखा होता है एक्स स्क्वायर के गुणांक की गुणा अचर पद में करो, तो 100 एकम 100, तो गुणा करके कितना लाना है, गुणा करके 100 लाना है। फिर चिन्ह देखो अचर पद कैसा है, प्लस का, तो जोड़ कर लाना है, अब घटा कर नहीं जोड़कर, जोड़कर लाना कितना है, जो x का गुणांक है, चिन्ह को नहीं देखना है, केवल गुणांक क्या है 20, जोड़कर 20 लाना है, गुणा करके 100 लाना है, जोड़कर 20 आ जाए, गुणा करके 100 आ जाए, 10 ढाई 100 हो गया, और 10 और 10 को जोड़ना जरा, 20 हो गया, हो गई कंडीशन सेटिस्फाइड। ठीक, गुणा करके दोनों को 100 आ गया और इन दोनों को जोड़ के 20 आ गया। ठीक है, यानी कि अब हम ये जो 20 लिखा है यहाँ पर, इस 20 की जगह लिख सकते हैं 10 + 10 लिखना होगा, 100 एक्स स्क्वायर माइनस इस 20 की जगह लिख दिया 10 + 10, और ये x + 1 बराबर 0। 100 एक्स स्क्वायर माइनस अंदर x ही गुणा कर लो, 10x हो गया, प्लस का 10x हो गया, और प्लस का ये 1 बराबर 0। अब 100 एक्स स्क्वायर, इस अंदर माइनस को अंदर भेजो तो ब्रैकेट हटेगी तो माइनस हो जाएंगे सब, ये 10 प्लस का है माइनस हो गया, ये भी 10 प्लस का है माइनस का हो गया, और प्लस का 1 बराबर 0। इसमें से और इसमें से कॉमन लो, इसमें से अलग इसमें से अलग, देखो 100 इधर 10 इधर, 10 कॉमन होगा क्योंकि 10 से 100 कट जाता है, इधर x है इधर एक्स स्क्वायर है तो कम वाला कॉमन x कॉमन आ गया। देखो 100 से 10 से 100 को काटो, 10 ढाई 100 कितनी बार कटा, 10 बार, x एक कॉमन निकाल लिया, एक बचा। अब ये माइनस का चिन्ह है, माइनस लगा दिया, 10 भी कॉमन निकाल लिया, x भी कॉमन निकाल लिया, 1 बचा, ये माइनस का चिन्ह है, फिक्स है यहीं आगा, इधर 10 है उधर नहीं है 10, उधर 1 है तो 1 कॉमन लोगे क्योंकि 1 तो सब में से ही कॉमन होता है, x इधर है उधर नहीं तो x कॉमन भी नहीं होगा, ये माइनस प्लस, 1 से 10 कटेगा, 1 से 10 10 बार, और जो x बचा वो ये आ गया। अब ये प्लस है ये माइनस है, चिन्ह हो गया माइनस, 1 से 1 एक बार कटेगा, 1 ही कम 1। अब दोनों ब्रैकेट सेम आ गई, इनको एक बार लिख दो, और ये जो फालतू का बचा रखा इसे एक बार लिख दो, फालतू नहीं है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब एक बार इस ब्रैकेट के साथ 0, तो इधर है 10x, इस -1 को मारो उधर फेंक के, तो ये गया उधर प्लस का हो गया। अब x बराबर इस 10 को बटे में फेंक के मारो तो नीचे आ गया 10। अब ये है 10x माइनस के 1 बराबर 0, इसके साथ 0 लगाया, सेम कंडीशन 10x, इस -1 को तो पहले उधर फेंको, ये गया है। अब x को यहीं छोड़ो, इधर 1 है, ये 10 को बटे में फेंक के मारो, बटे में आ गया, तो 2 मूल आ गए निकल के हमारे, 1/10 और 1/10। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आज हम वीडियो को यहीं रखते हैं, काफ़ी लंबी हो चुकी है, 25 मिनट से ज़्यादा हो गई, वीडियो अपलोड होने में दिक्कत होगी। अब क्या करना है हमें, ये चलो एक सवाल और करा देता हूँ, रूट वाला, जो अंडर रूट वाला था वो और करा देता हूँ। देखिए ये सवाल है पहले का तीसरा, हाँ, इसमें दे रखा है √2 x स्क्वायर + 7x + 5 √2 बराबर 0। तरीका वही है करने का, लेकिन कॉमन लेने में थोड़ी दिक्कत होगी रूट वालों को, ठीक है, पर मैं भी बताता हूँ, समझ में आ जाएगा। पहला तरीका वही है, एक्स स्क्वायर के गुणांक की गुणा अचर पद में कर दो, यानी कि √2 है एक्स स्क्वायर का गुणांक, इसकी गुणा करोगे अचर पद में, अचर पद है 5 √2। भाई यहाँ कुछ नहीं है तो क्या 1 है ना, तो रूट के बाहर जो है उसकी बाहर वाले के साथ गुणा होती है, रूट वाले की रूट के साथ गुणा होती है, तो 1 की 5 में करोगे गुणा, 5 ही कम 5, फिर गुणा का चिन्ह आता है। अब √2 की गुणा √2 में करो, भाई ये पता होगा तुम्हें, √x की गुणा अगर x में करोगे तो केवल x बचता, यानी कि रूट हट जाता है, x आता है केवल, तो ऐसे √2 की गुणा √2 में करोगे तो केवल 2 आएगा, और दोनों की गुणा करके क्या आ गया 10। तो अभी हमें जो लाना है, गुणा करके कितना लाना है, जो गुणा करके आया 10, तो गुणा करके लाना है, ये गुणा करके ये 10 लाना है। फिर चिन्ह देखो अचर पद कैसा है, प्लस का, तो जोड़ कर लाना है। इसमें कि मैं रूट के एक ही दे रखा, बाकी मैं और कराऊंगा तुम्हें, ठीक है।
जोड़कर कितना लाना है, जोड़कर x का गुणांक लाना है। क्या है गुणांक? 7, तो 7 लाना जोड़कर। संख्या सोचो, जो गुणा करके 10 आ जाए, जोड़ के 7 आ जाए। 5 दूनी 10 हो गया सवाल। 5 दूनी 10 गुणा करके तो 10 आ गया, और जोड़ के इनके 5 और 7 को जोड़ के, 5 और 2 को जोड़ के 7 आ गया। ठीक, यानी कि अब जो 7 लिखा है इसको लिख दो 5 प्लस 2, 5 प्लस 2, ये आ गया 5 प्लस 2, और जो x है ये बाहर आया, प्लस का 5√2 बराबर 0। अब √2x² गुणा कर लो अंदर, प्लस के 5x प्लस का 2x, अंदर गुणा हो गई दोनों में। अब मैंने ब्रैकेट क्यों हटा दिया एकदम ही, क्योंकि बाहर प्लस का चिन्ह, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखो कॉमन ले लो इसमें ज़रा। अब कॉमन लेने के लिए क्या करो, इधर से देखो, इधर है √2, इधर है 5, कहीं से कहीं तक इन दोनों में से तो कुछ कॉमन है नहीं, क्योंकि 2 जो है सम संख्या, 5 जो है विषम संख्या, और 2 पर भी रूट लग रहा है। तो फिलहाल में इन दोनों में से तो कुछ कॉमन नहीं है, केवल क्या कॉमन है, x कॉमन है। लेकिन यहाँ से देखो, इधर है 2, इधर है 5√2, यहाँ से क्या कॉमन है बताओ। इसको कॉमन लेने के लिए देखो थोड़ा सा सोल्व करो इसे अभी। 2x² प्लस का 5x प्लस इस 2 को लिख दो √2 गुणा √2। भाई लिख सकते हैं, भाई ये बताया था ना कि अगर रूट एक्स गुणा √x है तो x बचता है। तो जैसे यहाँ पर अगर x है, जैसे यहाँ पर 2 है, जैसे अगर 2 है तो इसे लिख सकते हैं √2 गुणा √2, तो गुणा करके 2 ही तो आगा, तो इस 2 को मैंने लिख दिया √2 गुणा √2, और जो x है ये x आ गया, और प्लस का 5 रूट में 2 बराबर 0। अब देखो यहाँ से तो कुछ कॉमन नहीं है, केवल x कॉमन है, x कॉमन आ गया। x कॉमन निकला तो ये √2 तो बचा ही रह गया, केवल एक x निकाल लिया, एक बचा, √2x आ गया, प्लस x कॉमन निकला है, केवल 5 बचा अंदर, ये आ गया। जो चिन्ह यहाँ होता है फिक्स से यहाँ आगा। अब देखो √2, इधर भी √2, इधर x है उधर नहीं है, इधर 5 है इधर नहीं, तो केवल क्या कॉमन है, √2 कॉमन है। तो √2 कॉमन लिया हमने, क्या बचा, एक कॉमन ले लिया, एक बचा, √2 बचा और एक x बचा, प्लस √2 कॉमन निकाल दिया, क्या बचा, 5 बचा, क्योंकि प्लस का चिन्ह था, प्लस 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 ही हो गया, बराबर 0। दोनों ब्रैकेट सेम, एक बार लिख दो √2x प्लस के 5, और एक ब्रैकेट में लिख दो x प्लस √2, और बराबर में 0। अब √2x प्लस 5 के साथ 0 लगाओ, तो ये है √2x, पहले तो इस 5 को उधर मारो फेंक के, तो माइनस का 5 हो गया। अब x बचा, इधर माइनस के 5, इस √2 गुणा में है, बटे में मारो इसे फेंक के। अब एक बार इसके साथ 0 लगा दो, इसको 0 लगाओगे इसके साथ में, तो इसको उधर मारो फेंक के, प्लस का है माइनस का हो जाएगा, हो गया सवाल। तो मूल जो हमारे निकल के आ गए वो आ गए माइनस का 5 बटे √2 कोमा 1 माइनस का √2, ये 2 मूल आ गए। रूट वाले सवाल इस प्रकार से होंगे, देख लेना, समझ में आ गया होगा। बाकी अगर थोड़ी बहुत दिक्कत हो तो वीडियो दोबारा वापस करना और आराम से देख सकते हो। ऑनलाइन का यही फ़ायदा है यूट्यूब का, कि अगर जितनी मन करे इतनी बार देख लो, ठीक है। अभी इसमें के सवाल रूट वाले एक हुआ है, अभी मैं कई सारे रूट वाले सवाल कराऊंगा। किताब में एक शायद एग्जाम्पल एक दे रखा है रूट वाला, मैं और भी कराऊंगा, ठीक है, टेंशन लेने की बात नहीं है। और मैं समीकरण वाली भी कराऊंगा, जिसमें अभी तो ये छोटी छोटी गुणा और घटा जोड़ आ रही है। जब संख्या बड़ी बड़ी आ जाएंगे, गुणा करके आए बहुत लंबी संख्या, हजारों में आए, और जोड़ के भी आए कि बहुत लंबी संख्या 35, 36, 80, 85 ऐसी संख्या आए जोड़ करके या घटा करके, तो ऐसी समीकरण को सोल्व करने का तरीका भी हमारे पास है। तो टेंशन वाली कोई बात नहीं है, आराम से आप वीडियो देख लीजिए, और अगर पसंद आई हो वीडियो तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, बाय बाय।